का जो मेरा आइडिया था वो दो चीज़ें थी कि उस वक्त जितने भी अवार्ड थे वो सिर्फ जेंट्स को दिए जाते थे। और अटल जी मेरे अच्छे मित्र भी थे और वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, सदर बाद में प्रेसिडेंट भी बने। तो उन्हीं के हाथों से उद्घाटन हुआ था कल्पतरू का। तो उनसे मैंने ये कहा कि भी गीता के ऊपर हो या कोई और सब्जेक्ट हो, लेडीज़ को कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता। मीरा को कम से कम अवार्ड देना चाहिए। जब आप तुलसीदास जी का दिया जाता है, सबका दिया जाता है, तो मीरा जी इज़ द ओनली जो पोइटिस भी थी, भक्त भी थी, महारानी भी थी, सभी कुछ थी। तो इस तरह से कल्पतरू का हुआ। और फिर मुझे लगा कि जो लेडीज़ है जो जिस फील्ड में है, तो हमने 4-5 फील्ड चुने कि जो या तो जो स्वावलंबी हो। शुरू में मेरा मन ये था कि हर लेडी को ये रहता था या हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, फिर बेटे पे डिपेंडेंट है, या बेटी पे डिपेंडेंट है। किसी के प्राइवेट अपने अकाउंट तक नहीं थे, चेक पढ़ती नहीं थी, जो बच्चों ने कहा या हस्बैंड ने कहा साइन कर देती थी। तो वो जब चीज़ें मुझे अखरती थी, तो महिला मंगल क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था चल रही थी, तो उसमें ये सब चीज़ें करना मुश्किल लगा। तो मैंने कहा जो नया काम है तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो इस तरह से कल्पतरू की स्थापना हुई। और फिर बाद में धीरे धीरे दिल्ली में हमें कोई जगह ना मिल पाई, तो ये लगा कि हमें कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो हम करते हैं, अवार्ड भी हमने दिया, हर साल हम चुनते हैं, स्वावलंबी चुनते हैं। एक मेडिकल में जिसने योगदान दिया है उसको इस तरह से ऑल ओवर इंडिया से देख के बाहर से भी कुछ लोग आए जिनको हमने अवार्ड देने का शुरू किया। दूसरी चीज़ ये थी कि जब दिल्ली में मुझे कोई जगह ना मिल पाई, तो जो मेरे योगा गुरु थे वो पूरन नगर एक शहर है, यहाँ से 1.5 घंटा दूर, जेवर से 8 किलोमीटर। अब जेवर को सब समझते हैं इसलिए बतला रहे हैं। वो आते थे तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू कम देयर, और वहाँ आप खोलिए, वहाँ बच्चों के लिए कुछ फीस नहीं है, घर वालों के लिए कुछ नहीं। तो वहाँ जब हम लोग गए तो देखा कि पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं था, सब बच्चे भी आवारा की तरह फिरते थे। तो आज वहाँ हमारे 350 बच्चे हैं और 8वीं तक का स्कूल हमें खोला गया। तो सबसे बड़ा काम तो ये हुआ। फिर वहाँ शौचालय नहीं थे, तो वो लेडीज़ जो है सुबह 5 बजे जा करके गाँव में जाती थी और सभी बीमार हो जाती थी, पेट में दर्द, मतलब आम बात हो गई थी। तो मैंने बहुत कैंप लाए। डॉक्टर संतोष साही जी यहाँ बैठी हैं, मैं चाहूँगी वो एक बार खड़ी होकर सबसे मिल लें। इनको मैं लेके गई और इनकी पूरी टीम मेरे साथ जाती थी। और यू वॉन्ट बिलीव 70 लेडीज़ एक दिन, तो आई वॉज शॉक। उन्होंने 70 लेडीज़ को चेक किया, इसमें से फिर हमने जितनी भी बीमार नहीं थी सबका इलाज कराया गया। इस तरह से कल्पतरू में हुआ ज़्यादा। आज और भी बहुत फंक्शन में बहुत समय नहीं ले रही, पर इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग मेरे साथ उस वक्त आए और जुड़ते चले गए। फिर मीना जी थी, वो तो मैं जहाँ भी करती थी, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, वो भी मेरे साथ हर जगह साथ खड़ी रही। इस तरह से कल्पतरू की स्थापना हुई। तो मेरा बताने का मकसद जो मेरी नई मेंबर्स हैं या उनके हस्बैंड हैं, वो सिर्फ ये है कि सिर्फ नाच गाना हमारा मकसद नहीं है। वो तो इसलिए करना भी पड़ता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए एक फंक्शन महीने में वो है। लेकिन जो मेन चीज़ें थी उससे आप लोग ना हटें। वो एक मुझे ताज्जुब होता है कि यहाँ से 90% लोग पूरन नगर नहीं गए, 90%। और एग्जीक्यूटिव में चुन के आते हैं लेकिन नहीं जाते हैं। वेरी सॉरी टू से ये कुसुम जी है जिसने वहाँ पूरा संभाला हुआ है, स्कूल चला रखा है, अब टीवी भी लगे हैं, इसमें भी ये देखती रहती हैं, मेरे से हफ्ते में 2-3 बार मिलती भी रहती हैं। फिर मेरे को बहुत और चीज़ें में मैं बिज़ी हूँ, तो मीरा जी को यहाँ पर वाइस चेयरमैन बनाया है, वो भी काफ़ी इसमें ध्यान देती हैं, देखती हैं, डोनेशन भी काफ़ी देती हैं। तो इस तरह से कम जो एग्जीक्यूटिव में कोई मतलब नहीं हो जाता कि हम जो चुनाव करते हैं और